गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर बताने जा रहा हूं। आप लोग को शॉर्ट मेथड से बताऊंगा। बस कुछ कोड हैं, जैसे जनवरी का कोड, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्या कोड है? 14, 40, 25, 036, 146। ठीक है। और रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, इस तरह से शनिवार का 0 होता है। ठीक है, आगे कर लीजिएगा। और कुछ नहीं, एक और कोड है। 1900 जब रहे तो उसको 0 लिखना है। 1800 रहे तब उसको 2 लिखना है। 1700 रहे तब उसको 4 लिखना है। और जब 1600 रहे तो उसको 6 लिखना है। यानी जो सेंचुरी ईयर पूरा पूरी 400 से कट जाए उसको 6 लिखना है। जैसे 2000 को भी 6 लिखना है। क्या लिखना है? 2000 का भी कोड 6 होता है। कोड आप लिख लीजिएगा, तब आपको बनाने में बड़ा आसान होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 27 फरवरी 1947 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, कुछ नहीं करना है। 27 में 7 से भागा देंगे, जो शेषफल आएगा उसे लिखेंगे। तो 27 से 7 भागा देंगे 7 से, तो 7 ये 21, यानी 6 शेषफल बचेगा। फरवरी का कोड जानते हैं कि 4 होता है। फिर क्या करना है? ईयर ईयर जो लास्ट डिजिट 2 डिजिट में 7 से भागा देना है और शेषफल को लिखना है। तो 7 से भागा देंगे 47 में, तो क्या आएगा शेषफल? 6 यानी 42। कितना आएगा? 5। 5 लिख देंगे। फिर 47 में क्या करना है? 4 से भागा देना है, 4 से, तो 11 चौक 44 और भागफल लिखना है 11। और 1900 के लिए 0 को बस कुछ नहीं करना है। दोनों को जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, 7 से भागा दे दीजिए। देखिए हम शॉर्ट कैसे करते हैं। 6 और 4 10, 10 में 7 से भागा देंगे तो 3 शेष बचेगा। 5 3 8, 7 से भागा देंगे तो 1 शेषफल बचेगा। 11 और 1 12, 7 से भागा देंगे तो 5 शेषफल बचेगा। 5 का मतलब होता है बृहस्पतिवार। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। आगे चलते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन बनाइए, ट्राई कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं। 2 दिसंबर 1789 ईस्वी को कौन सा दिन होगा? तो देखिए अभी बताइए, कुछ नहीं करना है। 17 13 में 7 से भाग देना है, जो शेषफल आएगा उसे लिख लेना है। तो शेषफल कितना आएगा? 6 आएगा। जानते हैं कि दिसंबर का कोड 6 होता है। फिर ईयर में लास्ट में 2 डिजिट में 7 से भागा देना है, जो शेषफल आएगा उसे लिख लेना है। यानी भागा देंगे 7 से, तो डायरेक्ट लगाते हैं बरसते 84। कितना शेषफल बचता है? 5। 5 लिख लेंगे। फिर जब 4 से भागा देना है 89 में, तो 4 से भागा देंगे तो 22 चौक 88 होता है। एक शेषफल का कोई मतलब नहीं, भागफल लिखते हैं। तो भागफल कितना आता है? 22। अब 1700 के लिए कितना कोड देते हैं? तो 4 कोड देते हैं। टोटल को जोड़ देना है और 7 से भागा दे देना है, आ जाएगा 6 6 12। 12 के मतलब 7 से भागा देंगे तो 5 कोड आएगा, 5 आएगा। 5 5 10 यानी 3 आएगा। 21 को भागा 22 को भागा देंगे 21, 7 21, तो 1 बचेगा। और 4 3 7 यानी टोटल कितना बचा? मेरे पास 1 बचा। 1 के मतलब है रविवार। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 18 जनवरी, तो 18 में 7 से भागा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। जानते हैं कि जनवरी का कोड 1 होता है, लेकिन देखना है जो 52 है वो लीप ईयर है, क्योंकि 52 जो है वो 4 से कट जाएगा। 13 चौक 52 यानी लीप ईयर है। तो लीप ईयर के लिए बस जनवरी का कोड 0 होता है और फरवरी का कोड 3 होता है, बाकी सब सेम होता है। तो जनवरी का कोड 0 देंगे।
फिर 52 को 7 से भागा देंगे और शेषफल लिखेंगे तो कितना होगा बताइए, कितना होगा? 7 से भागा दीजिए 52 में 7 से भागा दीजिए, कितना आएगा बताइए? 7 सते 49, 49 और 3 52, यानी 3 आएगा शेषफल। फिर 4 से भागा देंगे तो 13 चौक 52 और 1800 का कोड 2 होता है, 1800 का कोड 2 होता है। अब कुछ नहीं करना है, डेट निकल गया, 4 और 3 7 कट गया, 13 और 2 15, 15 को 7 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 के मतलब रविवार। समझ में आ रहा है ना? नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। 4 क्या कहता है? देखिए 4 भी वही है, 2 मार्च 2003 को, तो 2 मार्च को 7 से भागा देंगे तो नहीं लगेगा, तो 2 का 2 लिखेंगे। मार्च का कोड 4 होता है क्योंकि बताए थे 14 40 25 036 146, तो मार्च का कोड 4 होता है। फिर ईयर को 2 डिजिट में भागा देंगे तो 3 से नहीं लगेगा, 7 से, तो शेषफल 3 आएगा। 4 से भागा देंगे तो भागफल 0 आएगा और 2000 के लिए कोड 6 होता है। 4 और 3 7 कट गया, 6 और 2 8 कट गया, मतलब शेषफल कितना बचेगा? एक शेषफल, एक शेषफल के मतलब रविवार आएगा, ठीक है। बड़ा शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, एक बार देखने के बाद आपको बिल्कुल कैलेंडर भूलना नहीं पड़ेगा, मेरी गारंटी है। 27 में देखिए आगे चलिए, 5वां 26 को 7 से भागा देंगे तो भागफल कितना आएगा? 7 तिया 21, 21 और 5 26, यानी 5 आएगा भागफल। हम जानते हैं कि नवंबर का कोड कितना होता है? 4 होता है। फिर क्या करेंगे? ईयर का 2 लास्ट डिजिट में 7 से भागा देंगे और शेषफल को लिखेंगे तो 7 सते 49, यानी शेषफल 0 आएगा। फिर ईयर में 4 से भागा देंगे, कितना से? 4 से भागा देंगे और जो भागफल आएगा उसको लिखेंगे तो 12 चौक 48, यानी 12 आएगा भागफल और 1900 के लिए 0 कोड। अब देखिए काटिए, 5 4 9, यानी 7 से भागा देंगे तो 2 आएगा, 12 और 2 14, 14 कट गया, यानी कितना आएगा? 0 आएगा, 0 0 का मतलब शनिवार, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या? एकदम आसान है दोस्तों। 6 कहता है 15 अगस्त 1947, उस दिन मेरा भारत आजाद हुआ था, तो 15 में 7 से भागा देना, जो शेषफल आएगा उसे लिखना है, शेषफल 1 आएगा। अगस्त का कोड होता है, जानते हैं कि अगस्त का कोड कितना होता है? 3 होता है। ईयर में 7 से भागा देना है और शेषफल लिखना है, तो 7 से भागा देंगे तो 7 छक 42, यानी 5 आएगा। फिर 4 से भागा देना है, 4 से तो कितना आएगा बताइए? 11 चौक 44 आएगा। फिर 1900 के लिए 0 कोड, अब आ गया डेट। 5 और 3 8, यानी 1 बचा, 1 और 1 2, 2 और 11, यानी 13 हो जाएगा। 13 को 7 से भागा लगाएंगे तो भागफल कितना आएगा? 6, 6 का मतलब शुक्रवार, ठीक है। आगे चलिए, देखिए नेक्स्ट जो टाइप 2 में पहुंच चुके हैं, वो टाइप 1 था और ये टाइप 2 है, ठीक है। बड़ा शॉर्ट मेथड है। देखिए क्या कहता है, 16 मार्च 2008 को कौन सा दिन था? तो कहता है कि शनिवार है, तो 16 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा बताइए, बनाइए, ट्राई कीजिए। देखिए कुछ नहीं, लॉन्ग मेथड चलना ही नहीं है, शॉर्ट में चलना है। देखिए दोनों का अंतर कितना साल का है? तो अंतर है 16 साल का। 16 साल में देखेंगे कि कितना लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से भाग देते हैं। क्या देते हैं? 4 से भाग देते हैं।
तो अंतर में 4 से भागा देंगे तो भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। जो भागफल आता है वो अंतर में जोड़ देते हैं, टोटल 20 आ गया, और बस 20 को 7 से भाग दे देंगे, जो शेष फल आएगा वही दिन आएगा। ठीक है, तो देखिए 20 से भाग दिए तो शेष फल कितना आएगा बताइए, 6 आएगा, और 6 में शनिवार को जोड़ देंगे। तो 6 में जब शनिवार को जोड़ेंगे, शनिवार का मान 0 होता है, तो 6 का में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, मतलब शुक्रवार आएगा। जो सिंपल तरीका, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? आगे चलिए, आगे देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 19 फरवरी, देखिए 19 फरवरी 2013 को कौन सा दिन था, सोमवार। ठीक है, सोमवार है, तो 19 फरवरी 2025 को कौन सा दिन हो, कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर कितना है, 12 वर्ष का। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भागा देंगे, 4 3 12, जो अंतर आया उसमें जोड़ देंगे, तो 12 और 3 15, 15 को 7 से भागा दे देंगे, शेषफल आएगा 1, और 1 में सोमवार को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे सोमवार को, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है सोमवार, और 1 में सोमवार को जोड़ेंगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा, तो क्या आएगा, मंगलवार। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा, बहुत शॉर्ट है दोस्तों। आगे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि 18 दिसंबर 2009 को शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है, तो 18 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा बताइए। देखिए कुछ नहीं, दोनों का अंतर लेना है, अंतर कितना है तो बताइए, 9 5 14 यानी 5 साल का अंतर है, 4 से भागा देना है तो भागफल 1 आएगा, 5 में 1 जोड़ देना है, कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 का मतलब है क्या है, 6, और 6 यहाँ दिया हुआ है क्या, शुक्रवार, शुक्रवार में 6 जोड़ देना है, तो 6 6 क्या हो जाएगा, 12। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि शुक्रवार के बाद 6 दिन जाइए तो आएगा बृहस्पतिवार के लमसम, और नहीं तो 6 इधर है, शुक्रवार का कोड 6 होता है, टोटल जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा, 12 से 7 से भागा दीजिएगा तो 5 आएगा, 5 का मतलब बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार, समझ में आ रहा है ना? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कहता है। 10 कहता है 21 जून 2001 को क्या है, शनिवार है, शनिवार है, तो 21 जून 2009 को कौन सा दिन होगा, सेम वही है, अंतर कर लीजिए, 8 आएगा, लीप वर्ष से भागा दीजिए तो 4 दूनी 8 आएगा, जो अंतर आया उसमें जोड़ दीजिए तो 10 आएगा, 10 को 7 से भागा दीजिए तो शेषफल 3 आएगा, और 3 में शनिवार को जोड़ दीजिए तो शनिवार का मान 0 होता है, तो 3 का मतलब 3, तो 3 का मतलब क्या आ जाएगा, सोमवार 1, रविवार 1 होता है, सोमवार 2 होता है, 3 मतलब मंगलवार, मंगलवार। सिंपल है दोस्तों, सिंपल। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा ना? ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कहता है कि मान लीजिए कि 19 जनवरी है, मान लीजिए 19 जनवरी 2007 को रविवार है, क्या है, रविवार है, तो 5 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा। मेथड चेंज हो गया दोस्तों, टाइप 3 में आ गए, टाइप 3 में पहुंच गए। ठीक है, अब बनाइए, आप निकालिएगा तो लंबा टाइम में जाएगा, जनवरी निकालिएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे करके निकालिएगा। नहीं, देखिए इसका फंडा क्या है, 19 को 7 से भागा दीजिए, जो शेषफल आया उसे लिखिए, तो शेषफल कितना आएगा, 14 और 5 19, 5 आएगा। इसको देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं, तो लीप ईयर नहीं है, तो मतलब जनवरी का कोड 1, 1 का मतलब है 6, और 6 का मतलब क्या है,
शुक्रवार। शुक्रवार आना चाहिए था लेकिन लिखा क्या, रविवार, यानी 2 दिन बढ़ा के लिख दिया। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, 7 से भागा देंगे यानी 5। जुलाई का कोड 0 होता है यानी 5। लिखना चाहिए था बृहस्पतिवार लेकिन लिख बृहस्पतिवार, लेकिन ये 2 बढ़ा दिया तो हम भी 2 बढ़ा देंगे। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और क्या हो जाएगा, शनिवार। क्या हो जाएगा, शनिवार। शनिवार इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे चलिए 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है मान लीजिए 28 मार्च 28 मार्च 1983 को शुक्रवार है, ठीक है। तो 19 मई 1983 को कौन सा दिन होगा बताइए। यही फिर कुछ नहीं करना है, 7 से भागा देना है, 0। ये देखना है लीप ईयर है कि नहीं, नहीं है तो मार्च के लिए कोड 4। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 के मतलब बुधवार। लिखना चाहिए था बुधवार लेकिन लिख दिया क्या, शुक्रवार। कितना दिन बढ़ा के, तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी 2 दिन बढ़ा दिया। तो इसमें भी 2 दिन बढ़ाएंगे, 7 से भागा देंगे तो आ जाएगा 5। मई का कोड होता है, मई का कोड क्या होता है बताइए, अप्रैल, मई, मई का कोड होता है 2 यानी 7। 7 को 7 से भागा दे देंगे तो 0 आएगा। 0 का मतलब है कि शनिवार लिखना चाहिए लेकिन 2 बढ़ा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा दोस्तों, ठीक है। जहां नहीं समझ में आए फिर से एक बार समझा देते हैं। 28 में 7 से भागा देना है और शेषफल को लिखना है। तो 28 में 7 से भागा देंगे तो 0 आएगा। मार्च का कोड 4 होता है और कुछ नहीं करना है। 4 का मतलब बुधवार, बुधवार लिखना चाहिए था लेकिन लिखा शुक्रवार, मतलब कई दिन बढ़ा के, 2 दिन बढ़ा के। तो इधर भी 2 दिन बढ़ा के लिखना है। 19 में 7 से भागा देना है, शेषफल आएगा 5। मई का कोड 2 होता है तो 5 और 2 7, 7 कट गया यानी 0 आया शेषफल। 0 का मतलब शनिवार लिखना चाहिए लेकिन 2 दिन बढ़ा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि मान लीजिए कि 13 जून 2005 को कौन सा दिन है, शुक्रवार है। क्या है, शुक्रवार। तो 5 जुलाई को क्या हो जाएगा, 5 जुलाई 2005 को, 2005 को फिर वही प्रक्रिया, 7 से भागा देंगे तो शेष फल 6 आएगा। लीप वर्ष नहीं है तो जून है, तो जून का कोड क्या होता है, 5 होता है। 6 5 11, 11 के मतलब शेष क्या बचेगा, 7 से भागा देंगे तो 4 बचेगा। 4 का मतलब है कि बुधवार लिखना चाहिए था लेकिन लिख दिया क्या, शुक्रवार, यानी 2 दिन ज्यादा। तो इसमें भी 2 दिन ज्यादा, यानी कितना दिन था, 5 था। 5 को 5 लिखेंगे। जुलाई का कोड 0 होता है, जुलाई का कोड 0 होता है, यानी 5 के मतलब बृहस्पतिवार लिखना चाहिए था, बृहस्पतिवार लिखना चाहिए था लेकिन 2 दिन बढ़ा के लिखेंगे तो शुक्रवार और शनिवार। शनिवार इज द राइट आंसर। ठीक है, शनिवार इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14 का था। देखिए बढ़िया समझिएगा दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को रोक कर देख कर फिर से समझिएगा। देखिए 1 अगस्त 1 अगस्त 2021 को क्या है, रविवार है। ठीक है, रविवार है। तो 1 नवंबर, क्या 1 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें 7 से भागा नहीं लगेगा तो 1 का 1। अगस्त का कोड होता है 3, लिखना चाहिए था मुझे 4। 4 का मतलब बुधवार, लेकिन लिख दिया क्या, रविवार, यानी कितना दिन बढ़ा के, तो देखिए बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, यानी 4 दिन बढ़ा कर लिख दिया रविवार। तो इसमें भी देखिए 1 प्लस नवंबर का कोड 4 होता है, क्या होता है, 4 होता है, 4। तो लिखना चाहिए मतलब 5, 5 के मतलब बृहस्पतिवार, लिखना चाहिए बृहस्पतिवार। तो 4 बढ़ाकर लिखेंगे, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, यानी 4 दिन जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार। अगर वैसे नहीं बढ़ाना आता है
तो बृहस्पतिवार का कोड कितना होता है 5 और 5 4 9, 9 में 7 से भागा देंगे तो 2 आएगा, 2 के मतलब सोमवार। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा सोमवार। इस तरह से आज का अंतिम क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग मेरा चैनल, कौन सा चैनल, गुरुकुलम, गुरु गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको हर वीडियो पहुंच जाएगा और इस तरह से अपने एग्जाम में की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।